रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद आज एक बार फिर सड़कों पर विरोध का सिलसिला देखने को मिला। पुरानी विधानसभा के गेट के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कैमरे में प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों के बेहोश होने और उन्हें मौके पर ही मेडिकल सहायता दिए जाने की तस्वीरें भी कैद हुई। घायल छात्रों के शरीर पर चोट के निशान और प्रदर्शन स्थल पर बनी अफरा तफरी कल हुए लाठीचार्ज की तस्वीरों की याद दिलाती नजर आई। छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध जताया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। ये छात्रों की लड़ाई है, ये झारखंड के भविष्य की लड़ाई है। ये पीएससी के विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थी परिषद कदम मिला के खड़ी है। उनके संघर्ष में हम जांच भी दे देंगे। हम पीएससी का भ्रष्टाचार, जेएसएससी का भ्रष्टाचार को बंद करके रहेंगे। ये हेमंत सोरेन की आंखें खोल कर रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से जेपीएससी, जेएसएससी और हेमंत सोरेन के 6.5 साल के कार्यकाल में कथित परीक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही थी, तो हम लोगों को पुलिस या बल का इस्तेमाल करके सरकार ने डिटेन करने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता देना चाहता हूँ कि उनकी युवा विरोधी नीतियों को पूरा झारखंड जान चुका है और 2019 में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और झारखंड के विद्यार्थी अपने उखाड़ देने का काम करेंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरते नजर आए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और मेडिकल सहायता दिलाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। कुछ छात्राओं ने तो पुलिस कर्मियों पर दुर्व्यवहार और कपड़े फाड़ने तक का आरोप लगाया। जहाँ पुलिस लाठियों के साथ है, वहाँ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या झारखंड सरकार इतना भी व्यवस्था नहीं छोड़ने, यहाँ तक पानी की व्यवस्था तक नहीं है। और ये लोग लड़की को गंदे तरीके से टच कर रहे हैं, किसी का कपड़ा फाड़ रहे हैं, किसी का छाती में हाथ रख रहे हैं। ये है सरकार की नीति। बेहोश, बीपी लो हो गया सर, पूरा बेहोश हो गए। अपना हक के लिए लड़ने आए थे। ये विरोध प्रदर्शन एक दिन में खत्म होने वाला मामला नहीं दिख रहा है। कल भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी और लाठीचार्ज के बाद कई छात्रों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब उसी कार्रवाई के विरोध में एबीवीपी ने आज फिर विधानसभा के बाहर मोर्चा खोल दिया। यानी कल जिस जगह पुलिस की लाठियां चली थी, आज वहीं छात्रों के समर्थन में नारे गूंजते नजर आए। हम यही कहना चाह रहे हैं सर कि झारखंड में पेपर लीक कैसे हो रहा है? हेमंत सरकार कहाँ है या झारखंड के शिक्षा मंत्री कहाँ है? पेपर लीक कैसे हो रहा है? हम लोग दिन रात करके मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, हर बार में कुछ न कुछ होते रहता है। यहाँ के बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है सर। कभी पेपर लीक तो कभी पेपर बिक जाता है, कभी ये होता है, कभी वो लाठी चार्ज के बाद चल रहा है। बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग के अच्छा से तैयारी हो और पेपर लीक जो हो रहा है बंद करवाया जाए। हेमंत सोरेन से एक ही निवेदन है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो। तस्वीर साफ है, कल छात्रों पर चली लाठियों के बाद आज उन्हीं सड़कों पर विरोध की आवाज और तेज हो गई। सरकार से सवाल है कि छात्रों की मांगों का जवाब बातचीत से मिलेगा या हर बार पुलिस की लाठियों से, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को रोकना आसान हो सकता है, लेकिन सवालों को रोकना शायद इतना आसान नहीं। फिलहाल रांची में सियासत गर्म है, छात्र सड़क पर है और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि लाठी चलेगी या बातचीत होगी।